दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। आखिर आपने ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी। एक गाना है जो बहुत फेमस है, जिसमें गायक कहता है, यानी कि लेखक कहता है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी है, किस तरीके से दोस्त ने और प्यार ने, यानी कि एक लड़की जो है दोस्त भी होती है, प्यार भी होती है, अपने ही प्रेमी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद में उसके 300 टुकड़े किए। 300 टुकड़े करने के बाद रात भर अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर वहीं उस लाश के सामने शारीरिक संबंध बनाए। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं विस्तार में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। जी हाँ, यहाँ पर नीरज ग्रोवर नाम के जो एक टेलीविज़न स्टार हैं, जिनकी उम्र है सिर्फ 26 साल, जो कि काफ़ी फेमस है, जिन्होंने कई सारे सीरियल में काम भी किया है। ये जो है मुंबई में ही रहते हैं। वहीं पर जो है एक लड़की कन्नड़ स्टार, यानी कि एक लड़की है कन्नड़ स्टार, जिसका नाम है मारिया सुसाई राज। मारिया सुसाई राज नाम एक कन्नड़ स्टार है, जो कि कन्नड़ में कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ये जो है मुंबई आती हैं काम के सिलसिले में, इनका आना जाना जो है लगा रहता है। इसी बीच में जो है इनकी नीरज से बात होती है, और नीरज से बात होने के बाद जो है मारिया एक दूसरे से जो है जान पहचान हो जाती है। और जान पहचान होने के बाद में दोनों जो है एक दूसरे से इश्क करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। और इसी इश्क मोहब्बत के बीच में ये दोनों एक ही रूम में मुंबई के अंदर लिव इन में रहने लगते हैं। जी हाँ, रहते रहते काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन नीरज को जो है मारिया के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं। दरअसल मारिया जो थी एक काफ़ी शातिर लड़की है। जी हाँ, जिसका पहले से ही एक और बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम है जेरोम मैथ्यू। जी हाँ, मारिया का पहले से ही एक और बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम जेरोम मैथ्यू है, और वो इसके साथ जो है सगाई भी करना चाहती थी और शादी भी करना चाहती थी। और इधर जो ही वो नीरज ग्रोवर के साथ भी रह रही थी, और वो नीरज को इस तरीके से धोखा दे रही थी। नीरज को कुछ नहीं पता था कि मारिया का पहले से ही एक और बॉयफ्रेंड है। इधर मारिया जो थी अपने दूसरे प्रेमी के साथ सगाई की भी तैयारी करने लगी थी, और वो अपने दूसरे प्रेमी को जो है नीरज के बारे में बता भी देती है कि उसका एक दोस्त है नीरज ग्रोवर नाम से, जो कि उसके साथ जो है वो मुंबई में ही रहती है। अब मारिया का जो दूसरा वाला प्रेमी था, ये जो था आर्मी में था, और ये जो था आर्मी में ही इस टाइम जो था नौकरी कर रहा था। लेकिन इसी बीच जो है कुछ अब जो है बहुत बुरा होने वाला था, क्योंकि एक दिन जो था ये जो इसका दोस्त था जेरोम मैथ्यू नाम का, अचानक से मुंबई आता है और इसके रूम पर आ जाता है, यानी कि मारिया के रूम पर आ जाता है। जैसे ही मारिया के रूम पर आता है, मारिया ये देखकर घबरा जाती है, क्योंकि अंदर जो था नीरज भी था रूम के अंदर, यानी कि उसी घर में उसी रूम में जो था नीरज भी था। उसी टाइम पर इसका दूसरा भी बॉयफ्रेंड आ जाता है। अब जो है मारिया चक्कर में पड़ जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर क्या किया जाए, कैसे जो हूँ मैं इसको जेरोम मैथ्यू को रोकूँ, क्योंकि अंदर नीरज भी है। आखिर ये दोनों एक दूसरे को देख लेंगे और नीरज को जो है मेरी जो है सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि इसने जेरोम को तो पहले से ही बता रखा था कि उसका एक दोस्त है, लेकिन सिर्फ इसने दोस्त बताया था, ये नहीं बताया था कि बॉयफ्रेंड है। और नीरज को इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है, या उसके साथ इसको सगाई होने वाली है, या उससे शादी करने वाली। नीरज को तो ये धोखे में ही रखी हुई थी। नीरज को तो सिर्फ ये पता था कि मारिया जो है इसकी गर्लफ्रेंड है और इसके ही साथ रहती है। लेकिन अब जो है जेरोम आ गया था। जेरोम जैसे ही अंदर गया, उसने नीरज को देखा। नीरज को देखने के बाद दोनों में जो है बहस होती है, और बहस कुछ इस कदर बढ़ती है, एक दूसरे को गुस्सा आता है। जैसे ही गुस्सा आता है, जेरोम जो है वहीं किचन में रखा हुआ एक चाकू है, चाकू उठाता है और धारदार चाकू से जो है उसकी हत्या कर देता है, यानी कि नीरज ग्रोवर की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो है दोनों मिल करके, यानी कि फिर जो है मारिया भी उसके साथ मिल जाती है, क्योंकि अब वो जो है उसकी हत्या हो जाती है और वो मर जाता है। मरने के बाद में अब मारिया भी सोचती है कि आखिर इस लाश का क्या किया जाए। तो उन दोनों ने सोचा क्यों नहीं इसके जो है छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं, और उन दोनों ने उस लाश के 300 टुकड़े कर दिए, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में जो है पॉलीथीन में वहीं पर रख दिया। और रखने के बाद में जो है उन दोनों ने उसी रात में उस लाश के सामने जो है शारीरिक संबंध बनाया, और एक बार नहीं
तकरीबन कई बार 5-6 बार जो है पूरी रात में उन दोनों ने संबंध बनाए। उन दोनों को कोई डर नहीं था, एक दूसरे से वो जो है प्यार करने में लगे पड़े थे, व्यस्त थे। उन दोनों को उस लाश की कोई भी खबर नहीं, यानी कि कोई भी उस लाश के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे और वो दोनों एक दूसरे में खोए पड़े थे। जैसे ही दिन निकलने वाला था उससे पहले जो है वो उस थैली को लेकर के बाहर फेंकने के लिए जाते हैं, यानी कि उस लाश को जो है जिसको उन्होंने 300 टुकड़े करके पॉलीथीन में भर दिया था, उसको फेंकने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन फेंकते हुए जो है उस सोसाइटी का जो गार्ड है वो उन दोनों को देख लेता है और वो जो है समझ जाता है कि कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। अब जो है नीरज ग्रोवर को कई दिन गायब हुए हो गए थे, कोई खबर नहीं मिल रही थी। इसी बीच पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस जो है नीरज की खोजबीन में लग जाती है। जैसे ही पुलिस जो है नीरज की खोजबीन में लगती है तो पुलिस को पता चलता है कि नीरज जो है मारिया के साथ रहता था। तो फिर पुलिस का शक जो है मारिया पर आ जाता है और मारिया से जो है पुलिस पूछताछ करती है। जैसे मारिया से जो है पुलिस पूछताछ करती है तो वो जो है टूट जाती है, वहीं पर बिखर सी जाती है और वो आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लेती है। जब पुलिस पूछताछ करती है सख्ती के साथ तो वो सारी बातें बता देती है कि कैसे उसने जो था नीरज का, यानी कि अपने दूसरे वाले बॉयफ्रेंड का कत्ल करवा दिया पहले वाले बॉयफ्रेंड से। हालांकि उसने करवाया नहीं था, जेरोम जो था गुस्से में आ गया था और उसने उठा करके चाकू उसकी हत्या कर दी। तो पुलिस ने जो था उसके दूसरे वाले बॉयफ्रेंड यानी कि जेरोम मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लिया था और उससे भी पूछताछ की। जब पूछताछ की तो सारी बातें पुलिस को पता चल गई थी कि कैसे इन दोनों ने उसके 300 टुकड़े कर दिए थे लाश के, और उसी लाश के सामने रात भर जो है इन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए थे। तो आखिरकार पुलिस जो है दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों कैसे आपने देखा कि एक दोस्त, एक प्रेमिका अपने ही प्रेमी को मरवा देती है और उसके सामने शारीरिक संबंध बनाती है। आखिर ये बात सच हो ही गई जो हमने आपको स्टार्टिंग में बोल के दिखाई थी कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। क्योंकि नीरज जो था उसका दोस्त भी था, उसका प्यार भी था, लेकिन मारिया ने जो है ना ही दोस्ती निभाई ना ही प्यार निभाया और 300 टुकड़े करके लाश के वहीं पर पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो दोस्तों कैसे आपने सीखा, कैसे आपने देखा कि किस तरीके से एक लड़की ने बेवफाई की और अपने आशिक नीरज ग्रोवर को मरवा दिया। तो दोस्तों हमारी ये कहानी होती है यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चार्ट मारूंगा, कैमरा बंद करो।